नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये जो सक्सेस स्टोरी है, इनकी अरेंज मैरिज हो रही थी। मतलब घर वालों ने रिश्ता जो है वो पक्का कर दिया था, लेकिन इनको वो रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इन्हें वो रिश्ता तुड़वाना था। तो इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी इस्तेमाल किया है और एक्शंस का भी इस्तेमाल किया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये सक्सेस स्टोरी। इन्होंने भी साफ मना किया है कि प्लीज आप मेरा नाम नहीं शेयर करना, तो हम इनका नाम नहीं शेयर कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है, मेरे घर वाले मेरे लिए एक लड़का खुद ही पसंद करके ले आए। एक्चुअली वो 2 साल से ही लड़कों को पसंद कर रहे हैं। कभी वो हमें पसंद नहीं करते, कभी हम उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन ये फैमिली और ये लड़के ने मुझे और मेरी फैमिली को पसंद कर लिया था और मेरी फैमिली को भी वो वाली फैमिली पसंद आ गई थी। लेकिन कुछ चीजें थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, जैसे कि वो लड़का सिगरेट पीता था और मुझे ये भी पता चला था कि वो ड्रिंक भी करता है, लेकिन उनके घर वालों ने मना किया। लेकिन मेरी उनसे 3 बार बात हुई और तीनों ही बार मुझे ये पता चला उनकी खुद की बातों से कि वो रोज ही ड्रिंक करते हैं। ये दोनों चीजों की वजह से पता नहीं क्यों मेरे मन के अंदर एक खटास सी आ गई। दीदी, मेरी उम्र सिर्फ अभी 26 साल है। मैंने अपने घर वालों को भी कहा कि आपको ये 2 चीजें नजर आ रही हैं। मेरे घर वालों ने कहा कि उनके घर वालों ने कहा है कि वो रोज ड्रिंक नहीं करता है, हाँ उसे स्मोक करने की आदत है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिगरेट पीता है। अब अगर इतने ऐप देखने लगेंगे तो हम तुम्हारी शादी कभी नहीं कर पाएंगे। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने आपसे भी पूछा था और बहुत सारे लोगों ने भी मुझे वहां पर जवाब दिया था कि मुझे अपने घर पर मना कर देना चाहिए। तो एक दिन मैं अपने घर पर जोश से जाकर के बोली, आपको करानी है तो करवा दो मेरी शादी, लेकिन मैं जबरदस्ती जाकर के मंडप में नहीं बैठने वाली हूँ और मैं उन लोगों के घर पर और सब लोगों के सामने चिल्ला करके बोल दूंगी कि मुझे नहीं करनी है यहाँ पर शादी। मैं पता नहीं उस दिन कौन से वाले मूड में थी और मुझे बहुत जोर से गुस्सा भी आ रहा था। मैं रो रो करके चिल्ला रही थी और मैंने अपने घर वालों को ये बोल दिया। इस पर मेरे बड़े भैया ने मुझे खींच करके एक चांटा भी मारा, लेकिन मैंने अपने भैया को बोला कि आज अगर आप मुझे जान से भी मार दोगे तो भी मुझे चलेगा, मुझे नहीं करनी है शादी। आपको वहां पर पूरी जिंदगी नहीं बितानी है, मुझे बितानी है। मेरा अभी मन नहीं मान रहा है वहां शादी करने का, मैं नहीं करूंगी वहां शादी। और उसके बाद में मैंने इसी चीज को अफर्म भी किया कि उन्होंने खुद ही मुझे फ्री कर दिया है, यानी कि वो लड़के वाली फैमिली ने खुद ही मुझे फ्री कर दिया है। बस मैं यही बोलती थी और यही फील भी करती थी। धीरे धीरे करके मैंने ये सोचना ही बंद कर दिया कि मेरे घर वाले मेरी शादी की बात वहां चला रहे हैं। चला क्या रहे हैं, वो लोग तो वहां पर सब कुछ पक्का ही करके बैठे हैं। फाइनली मेरे लेट गो के मुझे एग्जैक्टली याद है 20 डेज के बाद में ही ये वाली घटना घट गई। लड़के ने एक दिन रात को ड्रिंक करके मेरे उन्हीं बड़े भैया को बहुत बुरी तरीके से गंदी वाली गाली दे दी। उसके बाद में मेरे बड़े भैया का मूड बहुत ज्यादा खराब हुआ और ये रिश्ता उसी दिन टूट गया। बस इतनी सी बात। और मेरे भैया ने आ करके मुझसे सॉरी बोला। आज मेरी जिस लड़के के साथ में एंगेजमेंट हुई है, जी हाँ दी, आज मेरी सुबह सुबह एक लड़के के साथ में एंगेजमेंट हुई है। बहुत अच्छी फैमिली का लड़का है, कोई ऐसा ऐप भी नहीं है और वो लोगों ने कुछ भी 1 रुपया भी मेरे घर से लेने के लिए साफ मना कर दिया है। लड़का बहुत ही प्यारा है और बहुत ही सभ्य फैमिली से वो लोग बिलोंग करते हैं। स्पेशली उनकी मम्मी। अपने भैया को मैंने बोला कि अगर मैं वहां से आज आजाद नहीं होती और आपको ये गाली नहीं पड़ती तो वो गाली पूरी जिंदगी मुझे झेलनी पड़ती। तो इस तरह से किसी भी लड़की या किसी भी लड़के की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मैंने अफेयर करके भी देखा है। मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में से बहुत मुश्किलों से निकली हूँ और उसके बाद में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरी फैमिली जिसे पसंद करेगी मैं उससे शादी कर लूंगी। लेकिन अगर वो इंसान मेरे मन को ही पसंद नहीं आ रहा है तो मैं पूरा जीवन उसके साथ में कैसे बिताऊंगी। और ये वाली बात मेरे भैया को खुद को गाली
पढ़ने के बाद में समझ आई। और मेरे भैया उस बात को लेकर के आज बहुत शर्मिंदा हैं। जिस लड़के से आज मेरी शादी हो रही है वो बहुत ज्यादा ही प्यारा लड़का है, और मेरे भैया आज इस बात पर गर्व करते हैं कि उस दिन मैंने अपने लिए आवाज उठाई और गलत लड़के को चुनने के लिए मना किया, और उस लड़के ने मुझे गलत पलट करके बोला। आज मेरे भैया उस हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल हैं, और वो मुझे भी आकर के सॉरी बोल चुके हैं। फिर मैंने अपने भैया को बोला, नहीं भैया आप सॉरी नहीं बोलो, लेकिन कभी भी लाइफ में ऐसे किसी का जीवन अगर बर्बाद होने लगे और उसका मन ना माने तो शादी कभी नहीं होने देना, चाहे वो आपके दोस्त हो, लड़का हो, लड़की हो, या कोई भी क्यों ना हो। मेरे भैया ने बोला, हाँ मेरी माँ मैं समझ गया हूँ, और तेरी घटना से तो मैं और भी ज़्यादा अच्छे से समझ गया हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ में बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर देने के लिए और मुझे आज़ाद करवा देने के लिए एक गलत रिश्ते में फंसने से। थैंक यू। हाँ, ये सवाल बहुत आता है। घर वालों ने कहीं रिश्ता पक्का कर दिया है, प्रेशर है, घर वाले ऐसे बोल रहे हैं कि हम मर जाएंगे, हम ये कर लेंगे, तुम हमारी इज्जत रख लो, तुम हमारी लाज रख लो, लड़का हो चाहे लड़की हो, हम प्रेशर नहीं डाल पा रहे हैं, तो एक्शन तो लेना पड़ेगा। स्टैंड अगर आप अपने लिए नहीं लेंगे तो कौन लेगा आपके लिए स्टैंड। इनको भी पिटाई पड़ी है, ये भी डरते हैं अपने घर में, इनके भी घर में बड़े भाई है, पापा है, मम्मी है, बहुत ज्यादा इमोशनल अत्याचार है। पहली बात तो पेरेंट्स को, बड़े भाई बहन को, बड़े बुजुर्गों को ये वाली बात जरूर समझनी चाहिए कि सामने वाले इंसान का जीवन है और उसे पूरा जीवन उस इंसान के साथ में काटना है जो इंसान उसे अभी ही पसंद नहीं आ रहा है, या उसकी कुछ आदतें उसे पसंद नहीं आ रही हैं। तो सबसे पहली चीज तो मुझे लगता है कि ये घर वालों को भी समझनी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो इस केस में हमें स्टैंड खुद के लिए जरूर लेना चाहिए। अपने लिए स्टैंड लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है ये वाली बात बोलने में कि हमें ये इंसान पसंद नहीं है और चाहे कुछ भी हो जाए हम जाके शादी के मंडप में नहीं बैठेंगे, जो मर्जी आए कर लो। लेकिन ये तब होना चाहिए जब सचमुच में वहां पर कुछ ऐब हो, या फिर आप उस चीज के लिए सचमुच में ही रेडी ना हो, या फिर आपको वो इंसान बिल्कुल भी पसंद ना आ रहा हो। इस जिद में ऐसा नहीं करना चाहिए कि घर वाले करवा रहे हैं, अब चाहे लड़का या लड़की कितने भी अच्छे सुंदर सुशील क्यों ना हो, हम नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार जिद में भी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो अगर ये सिर्फ जिद है और आप इसलिए कर रहे हैं कि घर वालों ने उसकी बॉयफ्रेंड की या गर्लफ्रेंड की शादी कहीं और हो गई, उसका कहीं और रिश्ता हो गया, आप घर वाले कहीं से रिश्ता लेके आए हैं तो इसलिए हम नहीं करेंगे क्योंकि ये घर वाले लाए हैं, उनसे नहीं हुआ था, अब उनकी कहीं और हो गई, तो इस तरीके के चीज में तो आपका आने वाला जीवन जरूर बिगड़ जाएगा और एक अच्छा इंसान भी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो एक तो ये वाली चीज होती है। दूसरी जो चीज है कि कॉम्प्रोमाइज करके करना पड़ रहा है, तो वो तो मैं सीधा ही मना करूंगी। आपको कुछ ऐब लग रहा है या आपको वो चीज पसंद नहीं आई या ऐसी चीज है तो बिल्कुल आपको मना करना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि आपकी लाइफ में अगर कोई है तो अपने घर वालों से बोलिए, और अगर वो लाइफ से निकल चुका है और फिर आप घर वालों की मर्जी से शादी करने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं तो इसमें नुकसान आपका हो सकता है। तो यहाँ दोनों चीजें हैं जहां पर आपको ध्यान देना है। अगर जबरदस्ती और इस तरीके से फोर्सफुली आपकी शादी करवाई जा रही है, आपको चीजें पसंद नहीं है, प्लीज अपने लिए स्टैंड लें, प्लीज। क्योंकि शादी आपके रेडी होने के बाद होगी तो वो शादी चलेगी भी, आप खुश होंगे उस शादी में तो वो शादी चलेगी भी, आप हैप्पी हैं तो वो चलेगी भी, वरना महीने 2 महीने 6 महीने 2 साल 3 साल के बाद में वो शादी का रायता बन जाएगा। आज की डेट में इस तरीके के केसेस भरे पड़े हैं, हजारों लाखों ऐसे केसेस हैं जहां पर हालत खराब है। अब चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, किसी भी तरीके की मैरिज हो, लेकिन अगर शुरू से ही कुछ मन मुटाव या ऐसी चीजें चल रही हैं, पसंद नापसंद वाला खेल चल रहा है, जबरदस्ती वाला खेल चल रहा है, आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं कहीं पर भी, चाहे फिर वो कुछ भी हो, आपको स्टैंड लेना चाहिए। ये आपकी लाइफ का सवाल है, आपकी शादी है, आपको वहां रहना है पूरा जीवन, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, क्योंकि लाइफ पार्टनर फिर दोनों का ही है, चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का। तो इस चीज में आई थिंक कि आपको स्टैंड लेना चाहिए और अपने लिए जरूर से बोलना चाहिए। अपने रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।